नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मंदिर में घंटी बजाने से होती है धनवर्षा। जाने क्यों और क्या फायदे। मंदिर में पूजा के लिए घुसते समय घंटी तो आपने कई बार बजाई होगी, लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा किस वजह से होता है। बताया जाता है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है और वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध होता है। यानी जिन स्थानों पर घंटी बजाने की आवाज नियमित आती है, वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मकता दूर रहती है और साथ ही व्यक्ति के घर में धन की वर्षा होती है। माना जाता है कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है। इसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और शुभ प्रभावशाली मानी जाती है। घंटी के कर्णप्रिय ध्वनि मन मस्तिष्क को आध्यात्मिक भाव की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखती है। सुबह और शाम जब भी मंदिर में या पूजा आरती होती है तो एक लय और विशेष धुन के साथ घंटियां बजाई जाती है। इससे शांति और दैवीय उपस्थिति की अनुभवी व्यक्ति के जीवन में पाई जाती है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद गूंजी थी वह आवाज घंटी बजाने पर भी आती है। घंटी इसी नाद का प्रतीक मानी जाती है। यही नाद ओंकार के उच्चारण में भी जागृत होती है। मंदिर के बाहर घंटी लगा या घंटे को काले का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार प्रलय से बचने के लिए घंटी बजाना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि मंदिरों में एक नहीं 4 प्रकार की घंटियां होती है। गरुड़ घंटी, यह छोटी घंटी होती है जिसे एक हाथ में बजाया जा सकता है। द्वार घंटी, मध्यम आकार की घंटी जो द्वार पर लटकी हुई होती है। हाथ घंटी, पीतल की टोस एक गोल प्लेट की तरह होती है जिसको लकड़ी के एक गद्दे से ठोककर बजाया जाता है। घंटा, यह बहुत बड़ा होता है और इसे बजाने पर आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं पूजा पाठ से जुड़े 10 नियम। हमेशा रखें ध्यान, कभी नहीं होगा आपका नुकसान। दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ सबसे जरूरी क्रिया है। हिंदू धर्म के लोगों की दैनिक दिनचर्या पूजा पाठ के बिना शुरू ही नहीं होती। हम सभी स्नान के लिए स्नान के बाद भगवान के सामने सिर झुकाना अनिवार्य माना जाता है। इसके अलावा हिंदू पंचांग में हर महीने कुछ ऐसे विशिष्ट तिथियां मनाई जाती है जिन पर पूजा पाठ करना जरूरी माना गया है। पूजा पाठ करना जितना जरूरी माना गया है उतना ही जरूरी पूजा पाठ के नियमों का पालन करना भी है। आज हम आपको पूजा पाठ से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताएंगे जो आपको पूजा करते समय ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, कभी भगवान को या फिर अपने बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरा, पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें किसी के दाएं पैर को दाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। नंबर 4, जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इससे उपांशु जप कहते हैं। इसके फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जाप करते समय दाएं हाथ को पकड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करें, नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपके जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और शाम के समय तुलसी को तोड़ना निषेध माना गया है। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। नंबर 6, शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है।
कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां न तोड़े और न ही चाकू से काटे, यह उत्तम नहीं माना जाता। भोजन प्रसाद को भी लांघना नहीं चाहिए। नंबर 7, किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाई हाथ में देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। बिना जनेऊ पहने जो भी पूजा पाठ किया जाता है वह निष्फल माना जाता है। शंकर जी को बिल्व पत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा, लक्ष्मी जी को कमल और शंकर जी को शिवरात्रि के अलावा किसी दिन कुमकुम नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देव जी को आक तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाए जाते। घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवताओं को दाएं ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। पूजा करने वाले माथे पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता, 10 रात्रि तक तुलसी का पत्र बासी नहीं होता। पूजा करते समय पत्नी को दाएं हाथ भाग में बैठकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे और अपनी बाईं ओर घटा, धूप तथा दाएं ओर शंख, जलपत्र एवं पूजन सामग्री रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 10 नियम जो हर एक व्यक्ति को पूजा पाठ करते समय फॉलो करने चाहिए, नहीं तो उसके जीवन में कभी धन नहीं आता, वो हमेशा गरीब रहता है। दोस्तों, साथ ही हम जानते हैं कि मुख्य द्वार की दिशा अलग अलग प्रभाव हम और आप जब भी अपना घर बनाते हैं तो उसमें जिंदगी भर की कमाई के साथ हमारी भावनाएं और हमारे ख्वाब भी जुड़े हुए रहते हैं। घर बनवाने में सबसे अधिक जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो है घर का वास्तु। अगर घर के वास्तु में कुछ कमियां रह जाती है तो यह न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, बल्कि यह घर के सदस्यों को भी नकारात्मक ऊर्जा देता है और नुकसान पहुंचाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं घर के मुख्य द्वार की दिशा के बारे में। आपके घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा में है, यह बात वास्तु के मुख्य रूप से मायने रखती है। चलिए आपको बताते हैं कि किस दिशा में दरवाजा का क्या महत्व होता है। पूर्व दिशा का दरवाजा। अगर आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की है तो यह सबसे शुभ माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से इस दिशा में मुख्य द्वार होना चाहिए, यानी मुख्य दरवाजे का होना सबसे अच्छा होता है। इस दिशा में सूर्य उगता है तो इस दिशा में मुख्य दरवाजा होने से आपके घर में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता है, वही आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती। अब दूसरा, उत्तर दिशा में मुख्य द्वार का होना। वास्तु में उत्तर दिशा को देवी दिशा का रूप माना जाता है। इस दिशा को वास्तु के हिसाब से शुभ माना जाता है। इस दिशा में आपको घर के मुख्य दरवाजे का होना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में हो तो आपकी लंबी यात्राएं करने को मिलती है। पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार। अब आइए जानते हैं आपके मकान का मुख्य द्वार यदि पश्चिम दिशा में है तो यह बेहद ही शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। अब आइए बात करते हैं दक्षिण दिशा की और घर का मुख्य दरवाजा होना। घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में होना शुभ नहीं माना जाता। यह दिशा यम दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से घर का मालिक भी दुखी रहता है और उसमें रहने वाली महिलाएं भी सुखी रहती नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे घरों में रहने वाले लोगों पर मौत का साया मंडराता है या फिर कई बार मौत के मुंह से बाहर निकलते हैं। इस दिशा में पितरों का आगमन होता है, इसलिए इस दिशा को अशुभ माना जाता है और इस दिशा को मुख्य द्वार कतई अच्छा नहीं माना जाता। परंतु यदि आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर है तो आप कुछ विशेष उपायों को अपनाकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और यमदेव को भी आप मना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।